देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इस वक्त की जो खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से आ रही है, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती में शिरकत करने पहुंचे श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। आइए डालते हैं लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जहां सामाजिक संगठनों ने जहां पर आज जिस तरह से सम्मानित किया, वहीं आप मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हैं जिन्होंने आज कहीं ना कहीं माल्यार्पण भी किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। क्या कहना चाहेंगे सुभाष चंद्र जी के बारे में? सुभाष जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुभाष चंद्र बोस जी हमारे देश की आन बान शान थे। जी। तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। इस नारे से उन्होंने पूरे देशवासियों को जोश भरा और इनके इसी नारे से अंग्रेज घबरा करके हिम्मत हार चुके और सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ाद हिंद फौज का कमाल था कि उन्होंने विश्व में क्रांति का एक संक्रांत फूका। और साथ ही साथ आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस बात का बधाई देता हूँ कि सरकारी तौर पर सार्वजनिक रूप से सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाने का निर्णय लिया है। ऐसी महान विभूति को पूर्ववर्ती सरकारों ने नज़रअंदाज करने की कोशिश की, वेरी गुड, उनके चरित्र पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन सही मायने में हीरे की पहचान जौहरी ही करता है। इसलिए पराक्रम के पर्याय सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में कार्यक्रम मनाया जा रहा है। मैं आज इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ठीक है सर, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने बताया कि आखिर आज जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लोग याद करते हैं, नमन करते हैं, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने भी उन्हें याद किया। सर आखिर क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरह से आप लोगों द्वारा एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसमें राजधानी लखनऊ की मेयर ने भी शिरकत की, कहीं ना कहीं मंत्री ने भी शिरकत की, आज किस तरह से अपनी सुभाष सेना की ओर से क्या कहना चाहेंगे नेताजी के इस जन्मदिवस पर? सबसे बड़ी बात यह है, आज तक मैं ये देखता चला आ रहा हूँ कि जितनी भी सरकारें आ रही हैं वो अपने मतलब की बात करती हैं, नेताजी कोई बात नहीं करता। आज ये पराक्रम दिवस की बात हो रही है, क्यों हो रही है? आज यह नेताजी का जन्मदिवस जयंती क्यों कहा जाता है? इसे जन्म दिवस क्यों नहीं कहा जा रहा है? इसे वर्षगांठ क्यों नहीं कहा जा रहा है? श्रद्धांजलि क्यों दी जा रही है? ये सब नेताजी के साथ धोखा हो रहा है। तो हमारे साथ जहां पर इस प्रतिमा को हम दिखाना चाहेंगे कि आखिर जो प्रतिमा यहां सुभाष चंद्र बोस जी की लगाई गई थी और इसको रखने वाले जो लोग थे, जहां दाऊद जी गुप्ता हमारे साथ हैं और जिन्होंने कहीं ना कहीं इसका लोकार्पण कराया और उस प्रतिमा को लगवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दाऊद जी, आखिर आज किस तरह से देखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को, आज जिस तरह से पूरा देश उनको याद कर रहा है और कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार भी उनको सम्मानित करने का काम कर रही, जहाँ पर भूल चुकी थी सरकार, और आज जब सरकार केंद्र में बनी, सत्ता में आई, तो आज कहीं ना कहीं लोगों की जो कोशिशें थी उसके बाद नेताजी को याद किया जा रहा है। लेकिन आज भी आज़ाद हिंद फौज जो PRT जवान की सेना, उनकी दुर्दशा है। आज किस तरह से देखते हैं इनके जन्मदिवस को? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे देश की उन महानतम विभूतियों में हैं जिनके कारण आज हम स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र होने के साथ साथ जिनकी बदौलत आज इस देश में लोकतंत्र विद्यमान है। नेताजी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए, और आप सब भली प्रकार जानते हैं वो IAS की परीक्षा में प्रथम आए थे और उसके बाद उन्होंने उस नौकरी को उस समय तिलांजलि दे करके छोड़ करके और उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। और सबसे पहले उन्होंने कलकत्ते में चुनाव लड़ा नगर निगम का, और वो कलकत्ते में
महापौर प्रचंड बहुमत से चुने गए थे उस समय, और उसके बाद कांग्रेस में हरिपुरा अधिवेशन में वो सर्वसम्मति से चुने गए, प्रचंड बहुमत से चुने गए। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि उनको हरिपुरा में कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो इस देश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्त की थी। वो यहाँ से उत्तर प्रदेश के डेलीगेट्स को लेकर के वहाँ गए थे, और गांधीवादी होते हुए भी उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को मतदान दिया था राष्ट्रपति वो कांग्रेस का अध्यक्ष हरिपुरा में बनाने के लिए। हम जानना चाहेंगे, काफ़ी संघर्षों के बाद इस प्रतिमा का लोकार्पण हुआ था, आखिर वो संघर्ष किस तरह के थे? जी, आखिर वो संघर्ष किस तरह के थे? जब मैं उन दिनों महापौर था और हमने नगर निगम में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव जी की प्रतिमा का अनावरण हो। और उसके बाद मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। हमने उनको निमंत्रित किया था यहाँ, उन लोग इस लोकार्पण में सम्मिलित हुए थे। आज क्या कहना चाहेंगे, युवाओं को किस तरह से नेताजी के विचारधारा पर चलने की ज़रूरत है? लेकिन नेताजी के बारे में बहुत साहित्य लिखा गया है और हिंदी में महाकाव्य लिखे गए हैं। मैं उनके कुछ पंक्तियाँ जो हैं एक कवि की जो उस समय लिखी गई थी वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसी से जनमानस की भावनाएं जो हैं उससे अवगत हो जाएंगे। वो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, जब वो जहाँ से विदेश गए पठान का वेश धर करके और उन्होंने जाकर के आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, और दोबारा उन्होंने जो है वो एक्साइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत की निर्वासित सरकार की स्थापना की। उस समय जो कवि ने वो चित्रण किया है उसमें उन्होंने लिखा कि जिस तरह धूर्त दुर्योधन से बचकर यदुनंदन आए थे, जिस तरह शिवाजी ने मुगलों के पहरेदार छकाए थे, वो उसी तरह ही तोड़ पिंजड़ा तोते सा बेदाग गया। जनवरी माह सन 41 मच गया शोर वो भाग गया। और उसके आगे वो लिखते हैं, वो दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी था जो मौका पाकर निकल गया, वो पारा था अंग्रेज़ों की मुट्ठी में आकर फिसल गया। आप सोचिए कि उस समय जो लोगों ने लिखा वो आज भी उतना ही रिलेवेंट है। ठीक है, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मेयर दाऊजी गुप्ता, जिनके अथक प्रयासों से जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस राजधानी लखनऊ में परिवर्तन चौक पर इस प्रतिमा का लोकार्पण हुआ, और जहाँ उन दिनों मेयर थे। और दाऊजी गुप्ता ने बताया कि आज के युवाओं को आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किन विचारधाराओं पर चलने की ज़रूरत तरह से याद करते हैं, और किस संगठन की ओर से आप यहाँ पर आए हैं माल्यार्पण करने? सोशलिस्ट फाउंडेशन हर साल यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर फूल माल्यार्पण करने का काम करता है। 1989 में इस प्रतिमा लगी थी। दाऊजी गुप्ता यहाँ के महापौर थे और यहाँ पर सुभाष चौराहे के रूप में इसको बनाया गया था कि सुभाष चंद्र बोस चौराहे के नाम से रहेगा। सोशलिस्ट फाउंडेशन का मानना है कि नेताजी अगर पहले प्रधानमंत्री हो जाते तो देश की तस्वीर कुछ और होती, क्योंकि वो नेताजी को प्रधानमंत्री न बनना और देश को आर्थिक बदहाली की ओर या देश के विभाजन की ओर जो चला गया, देश की जो हमारी बनावट भारतवर्ष की जो हमारी संपूर्ण रचना थी जो खंडित है वो खंडित न होती। विश्वमोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हंगामा टाइम्स न्यूज़ भी सत नमन।